हॉस्टल के पीछे साइड आ गए, कायाकिंग करती है पब्लिक, फिर वो हॉस्टल दिखा के अभी हम सिटी सेंटर में आ गए हैं। अच्छा ये तुम लोग का राट हाउस है क्या? पानी वाला जगह था, उसके बाद अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं जो पीछे। ओके गाइस चलो बाय बाय, टेक केयर ब्रो। जगह में हनोर अभी हम आ गए कैंपस से हॉस्टल पे। क्या नाम है इसका? स्टाइनवेग। अरे भाई ये इसको देखो जान निकल गई उसकी। यहाँ पर कितने शेयरिंग क्या अपार्टमेंट का सेटअप है इधर? देयर आर सम स्टूडियो अपार्टमेंट्स और कुछ जो है 2 शेयरिंग है, कुछ 4 शेयरिंग है एंड मोस्टली आई थिंक हियर मोर देन 500 स्टूडेंट्स लिव हियर। वाओ। और जो कैंपस पे था उसका नाम क्या था? ड्यूके कार्ड। और उसमें कितने होंगे बस स्टूडेंट? उसमें भी अराउंड उतने ही है 400 and 500, लेकिन उसका एरिया बहुत बड़ा है क्योंकि सब स्टूडियो अपार्टमेंट। अच्छा इधर कितनी बिल्डिंग है? यहाँ पे 4 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग से ये मेन एंट्रेंस है। Yes. 4 बिल्डिंग का। Yes. चल लेट्स गो। जैसे अभी ये जो आप देख रहे हो, हाँ. ये बड़ी खिड़की वाली, ये मोस्ट ऑफ देम आर द स्टूडियो अपार्टमेंट। ये जैसे आप देख रहे हो, हाँ तो ये जैसे आपको समझ में आएगा कि ये जो सिंगल विंडो डबल विंडो है, हाँ ये मोस्ट ऑफ देम आर 2 and 4 शेयरिंग। ओके। तो इधर सबका बिल्डिंग रूम नंबर लिखा हुआ है। यस। ओके भाई गर्म है इधर तो। ओह माय गॉड, एकदम अचानक से ठंड से गर्मी में आए तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है देखो, 1 नंबर 2 नंबर, यू लिव इन 3rd वन और 4th का एंट्रेंस ये रहा। हर एक का वहाँ पे आप देखोगे तो जूम करोगे तो वहाँ पे हर एक का बेल है, हाँ हर एक का नाम है। 3rd का दिखाते ना। हाँ। और इधर तुम लोग कैचअप करते हो कभी कभी? या लॉट। ओके ये बैठने के लिए हमारा सही है यार, कितना मस्त बना रखा है यार। लाइक इंडोर्स है पूरा और एकदम वार्म है। मेन एंट्रेंस से जब आप आओगे आपको बिल्डिंग नंबर देखना पड़ेगा और फिर बाहर रूम नंबर्स के हिसाब से। हर हॉस्टल में ऑलमोस्ट ऐसा सिस्टम होता है, जैसे यू हैव बेल्स फॉर एवरी रूम। तो अगर कोई डिलीवरी करने आया तो वो दबाएगा तो तो ही हैज टू लुक एट द नंबर, ही हैज टू लुक एट द नेम एंड नंबर हियर एंड ही हैज टू। अभी हम लोग नहीं दिखाएंगे नाम नंबर बिकॉज़ ऑफ प्राइवेसी। अपन ऊपर जा रहे हैं रूम you दिखाने can, के we लिए। can. रूम दिखाते ना। हाँ यस। चल लेट्स गो। सो ये तेरा रूम है। अच्छा इसका कितना बताया तू? 200 यूरो। 197। वाओ यार, व्यू बहुत अच्छा है। ओ माय गॉड वाओ, वाइब देखो यार। और ये पूरा शेल्फ वेल्फ है इसका खाने का। और ये रूम कितने मतलब ये अपार्टमेंट में 2 रूम है। 1 इज योर्स, द अदर वन इज द नेक्स्ट का है। किचन वहीं पर है बाहर, कॉमन है। किचन शेयरिंग है। सो द ओनली डिफरेंस इज 2 शेयरिंग में किचन और वॉशरूम छोटा होता है, 4 शेयरिंग में बड़ा होता है। ओके ठीक है। सो अभी हॉस्टल के पीछे साइड आ गया, मैंने खिड़की खोल के वहां से दिखाया था एंड दिस वाज द एरिया। तो क्या बोल रहा है इधर कायाकिंग करती है पब्लिक? या ये डू वहाँ पे देख रहे हो, ये हमारे मतलब प्राइवेट बोट्स है ऐसे, मतलब स्टूडेंट हॉस्टल में ये पड़ा हुआ है बाय द वे। हाँ एग्जैक्टली, इट इज नॉट एग्जैक्टली स्टूडेंट हॉस्टल का नहीं है ये, किसी ने अच्छा किसी ने और ले लिया है। डोनेट किया होगा वो वाला है। तो वहाँ से हम यहाँ से लेके आते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। यू कैन डायरेक्टली फ्रॉम हियर यू कैन गो रिवर राफ्टिंग, जो भी है लंदन सीधा लंदन जा। वो वहाँ पे प्राइवेट बोट्स भी है। हाँ तो यहाँ पे वो वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं। सही है। और ये ओपन एरिया पार्क है। दिस इज ओपन एरिया। वो हम जो वहाँ से आ रहे थे, हाँ। तो वहाँ पे एंट्री है, तो यहाँ से इट्स लाइक अ जॉगिंग पार्क। हाँ वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए। यू कैन सी द पीपल ओवर देयर फेचिंग विद प्लेइंग। या फिर वो हॉस्टल दिखा के अभी हम सिटी सेंटर में आ गए हैं। इसको ये जगह को क्या बोलते हैं? सिटी सेंटर ही बोलते हैं, स्टार्ट में बोलते हैं। ओके तो तुम लोगों को कुछ भी चाहिए होता तो तुम लोग इधर ही आ जाते। यस। हाँ अच्छा सुपरमार्केट यहाँ है। हाँ तो अल्डी वहाँ पे, हाँ इसके पीछे, और इसके पीछे कॉम्बी है। कॉम्बी करके कोई सुपरमार्केट है? ये पहली बार सुना है मैंने भाई जर्मनी में। कॉम्बी एंड इवन म्यूलर बता रहा हूँ। और यहाँ पे सबवे भी है। तो इंटरनेशनल अगर कुछ चाहिए तो ये है यहाँ पे, और जो लोकल जैसे शॉप्स है, ये कैफे बार है, ये कुछ का पार्लर है। And there is a bank there, Sparkaze. हाँ स्पाका से। तुम्हारे बैंक कहाँ पर है? मेरा बैंक अकाउंट Sparkaze लोकल? में। तुम्हारा स्पाका से। सबका स्पार्का से? मोस्टली स्पार्का से या टार्गो होता है। और टार्गो भी एक बैंक। हाँ रीजन स्पार्डा है जैसे पीछे। हाँ, ये लोकल बैंक। हाँ ठीक है चलो। तो अभी ये क्या जगह है बोला तू? दिस इज अगेन द एक्सटेंशन ऑफ सिटी सेंटर। ये राट हाउस है, ये राट हाउस। अच्छा ये तुम लोग का राट हाउस है क्या? हाँ, ये ओह ये शहर का म्युनिसिपैलिटी का हाँ मेन ऑफिस। ओके यहाँ से आगे जैसे ये गोल्डन एडलर एक है, ये यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ से आगे जाएंगे तो आर्मडेल्फ रहेगा, एंड दैट इज वन ऑफ द प्लेस। ये जो बिल्डिंग बड़ी दिख रही है, हाँ। उसके कोने में बैठने के लिए भी है बहुत। अच्छा। मतलब है। और ये हमारा स्पार्का बैंक। इधर ही सबका बैंक है? तुम लोग का भी बैंक अकाउंट इधर ही है? टार्गो है वो आगे है। तो इस लेन में अगर अंदर से जाओगे तो वहाँ पे स्पार्का, टार्गो और सांतांदर बैंक तीनों का मिलेगा। ओके एंड जैसे एशिया लेबन्स मिटल ऑल्सो, तो वो शॉप में मोस्टली यू कैन गेट ग्रोसरी मिल जाता है, इंडियन ग्रोसरी काइंड ऑफ दाल, सिंगना,
बेसिक मिल जाता है। हाँ हाँ। तुम लोग मसाला कहाँ से लेते हो, इंडियन मसाला? हैम्बर्ग जाके या ब्रेमेन? हैम्बर्ग, हैनोवर, ब्रेमेन में मिल जाता है। ब्रेमेन पास है ना। और सिटी रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना पड़ता है? We'll go it from here. इधर? हाँ, ये सामने। तो ये वाली मेन बिल्डिंग से कितना दूरी पे रहेगा वो, जस्ट ये- फॉर एन आइडिया? 1 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से जाके एक राइट लेना है अंदर लेन में। ठीक है चलो। ओके सो वो बीच वाले जगह से, बीच नहीं मतलब वो जो भी पानी वाला जगह था उसके बाद अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं जो पीछे है। यहाँ पर आप 2 मेन काम करवाते हो, एक तो सिटी रजिस्ट्रेशन करवाते हो और दूसरा आपका वीजा एक्सटेंशन यहीं से होता है। अभी रिसेंट कौन गया था यहाँ पर? रिसेंट बंदा कौन गया था? क्या करने है? रेसिडेंस परमिट? नहीं, सिटी रजिस्ट्रेशन मैं स्टूडेंट्स को लेके आया था, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो समर के लिए आए थे। तो ये एंट्री वहाँ से है एंट्री इधर है। और अपॉइंटमेंट का क्या सीन है इधर? ऑनलाइन ऑनलाइन? क्या वेबसाइट का नाम क्या है? startemden.de। startemden.de। वहाँ जाके अपॉइंटमेंट लेना है। डॉक्यूमेंट्स हमें फिजिकली यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे जो हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। डब्बे पे? दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ। वगैरह दिखाने का यहाँ पे वेरीफाई यहाँ करता है फिर अंदर भेजता है। डॉक्यूमेंट्स हमने फिजिकल उसके लिस्ट से हमने चेकलिस्ट में लगा दिए ठीक है। और फिर तब हमें यहाँ पे आना है। ये वाले डब्बे पे दिखाना है यहाँ पर। कोई पर्सन बैठा होगा उसको हमें हैंड ओवर करने हैं ठीक है। डॉक्यूमेंट्स। वो फिर हमें बोलेगा चलो चले जाओ तुम। वो देंगे इनको अंदर ऑफिस में देंगे, वो अंदर यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे। देन हमें एटलीस्ट 1 वीक बाद हमें मेल आएगा कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट है 1 मंथ बाद। ओ हाँ, ये वीजा, ये जो प्रोसेस है वीजा एक्सटेंशन का है। Visa extension, हाँ। हाँ, सिटी रजिस्ट्रेशन बताओ पहले। सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए है। तुम अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो मेल होता है, वो यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है। इस डब्बे पे आफ्टर दैट दे लेट यू इन। तो वहाँ पे जाना है, वो ग्राउंड फ्लोर पे जो 2 लेडीज है वहाँ पे, वो तुम लोग को एक वेटिंग नंबर देती है। आफ्टर वेटिंग नंबर जो कम इनसाइड वो ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो यहाँ पे आने के बाद तो वेटिंग पीरियड में जब हम लोग वेट कर रहे होते हैं वो वहाँ पे चेंज करते हैं पूरा अपना डिटेल्स। और फिर अपना जो वहाँ पे जाने के बाद आरपी कार्ड होता है वहाँ पे, वो अपडेटेड वाला वो स्लिप चिपका देते हैं। दैट इज हाउ यू सिटी रजिस्टर फॉर एवरी टाइम। वीजा एक्सटेंड करवाना हो, रिन्यू करवाना हो, कुछ करवाना तो यही बिल्डिंग है। तो जब मैं अगर इंडिया से पहली बार उड़ के आऊंगा तो एक्सटेंशन के लिए यहीं आना है एज अ स्टूडेंट है। और उसका भी प्रोसेस वही है कि अपॉइंटमेंट लो, यहाँ आओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करो और फिर ये जो बता रहा था हाँ, देन वो एक्सटेंशन के लिए एक्सटेंड करना है। तो वो मैं करा के आया था तो उसमें बट अभी जो लोग आ रहे हैं 2024 में, वो लोग सीधा 1 साल का वीजा लेके आ रहे हैं। एक साल आई थिंक कुछ तुम लोग यहाँ पर 6 महीने का या 3 महीने का लेके आ रहे हो। अब वो 1 साल का हो गया, अब सबको 1 साल का मिलता है। हाँ, ये लोग कितने स्ट्रिक्ट है, लोगों को ब्लॉक अकाउंट चाहिए हर साल के लिए। ऑफ कोर्स, तो मतलब यहाँ पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास मैकडॉनल्ड्स का, उससे काम नहीं चलेगा कि चलेगा? पहले साल के लिए अकाउंट चाहिए, हाँ, बाद में आपका एक्सटेंशन के लिए पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट चल जाएगा। दे आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट। या फिर तुम्हारे इसमें जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें तुम्हारा लिक्विड एसेट कुछ होना चाहिए, या फिर ब्लॉक अकाउंट। तो तीनों में से एनी 4000 यूरो मैंने अभी एक्सटेंड कराया था। हाँ, visa extension, कितना तो दिखाया उसमें तूने? 4300 कुछ दिखाया था अकाउंट में। पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट भी था। ठीक है। हाँ, स्ट्रिक्टनेस ये है कि वो 1 साल का ही मोस्टली देते हैं, 2 साल का बहुत कम लोगों को मिलता है। वो एक केस है कि आपका अगर हमारा पेड कोर्स है उसके एक्सटेंशन को एक लिमिट है कि आप 2 सेमेस्टर ही खींच सकते हो। जैसे ये फ्री कोर्स है तो वो बहुत सेमेस्टर्स कर सकते हैं, तो शायद उनको 2 साल का मिलता है, हमारे केस में बहुत कम मिलता है। 1 साल का ही मिलता है कभी। इट वुड बी ग्रेट राइट कि अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करके आना बहुत जरूरी है। मेरे को लगता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हो 2 साल का पैसे का तैयारी करके आना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब पे रिलाई करते हैं, बट या तो कोर्स बिजी रख सकता है आपको या पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है ही नहीं। आई थिंक यहाँ पर सीन है थोड़ा। वो होता है कि विंटर सीजन में मोस्टली जो है वो थोड़ा सा सो स्केयर एक प्रॉब्लम आ जाता है। समर में क्या होता है, यहाँ नौकरी नहीं है राइट पार्ट टाइम जॉब की? सो देयर इज लाइक एन Amazon में आ रहे हो तो आप जर्मन लैंग्वेज सीख के आओ। जैसे मेन जो है, जैसे इट्स अ पोर्ट सिटी, तो वहाँ पे पोर्ट पे लैशिंग करके एक जॉब है। तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत फिजिकल थोड़ा वो स्ट्रेस होता है। वहाँ पे लैंग्वेज का कोई सीन नहीं है। Amazon पे आप काम कर सकते हो क्योंकि वो इंटरनेशनल वर्क प्लेस है, वहाँ पे आप हो सकते हो। और है कि जैसे रेस्टोरेंट्स में अगर काम करना है तो वहाँ थोड़ा जर्मन रिक्वायर्ड है। क्लीनिंग और हाउसकीपिंग में हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर इफ यू आर ऑन द फ्रंट देन आपको चाहिए। तो द प्रॉब्लम इसकी वो भी आपको थोड़ा समर में ही ज्यादा मिलता है क्योंकि विंटर में सब बंद होता है ऑलमोस्ट, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम। वर्क स्टूडेंट का एक और ऑप्शन है, फोक्सवैगन का एक प्लांट है, पर उधर भी जर्मन आना चाहिए। जर्मन आ गया तो डिसेंट पेड जॉब है। और the best way for upcoming students I will suggest, like
फर्स्ट सेमेस्टर में तुम आ गए हो, फर्स्ट फोकस ऑन द स्टडीज एंड along with that apply for the student working job. Like part-time jobs here in Hamden, like there are not that much of opportunities. Start looking for the student working jobs first semester itself. तुम में से कोई काम कर भी रहा है ना? कैंपस में काम कर रहे हो? अभी काम एक्चुअली काम स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मार्च 1 से सब ऑन पेपर काम स्टार्ट हो गया। प्लान कर रहे हो जर्मनी आने का तो जर्मन सीखना स्टार्ट कर दो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। समझ गया मैं। चलो सही है। ओके गाइस, चलो बाय बाय। ठीक है ब्रो। सो अभी जगह में हैनोवर